हेडिंग ब्लैक से आएगी, कंटेंट ब्लू। तो चलिए यार, बड़े लोगों को कंफ्यूजन था, बाबा जी यार आपने मार्केटिंग चैप्टर नहीं दिया, बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं दिया। सबके पीछे स्ट्रेटजी होती है, और स्ट्रेटजी ये है कि मार्केटिंग एक अकेला ऐसा चैप्टर है, आई डोंट नो व्हाई, दैट इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट ओवर द ईयर्स जब मैंने बच्चों की कॉपीज़ चेक की हैं, जो कि आपका टाइम और अटेंशन सेपरेटली मांगता है। सेम गोज़ विद द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये दोनों चैप्टर्स को आपको अलग से एकांत में पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर याद रखना, लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड बिलीव मी, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस, राइट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस आते हैं ना केस स्टडीज़ के, ये एक्चुअल में कंपोनेंट्स ऑफ वेयर हाउसिंग के आते हैं, या कंपोनेंट्स वेयर हाउसिंग ना बोल के कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अकेला ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ लेना, जिसमें से केस स्टडीज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और कई बच्चे उसको गलत करके आते हैं। कई बच्चे कंपोनेंट्स ऑफ वेयर हाउसिंग की, मैं पता नहीं क्यों वेयर हाउसिंग बार बार बोल देता हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिकली पॉइंट्स छोड़कर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिकली होता है ना, जो चेन होती है पूरी फॉलो करते हैं, वो लिख के आ जाते हैं। तो ये चीज़ एक आपके लिए हो गई। दूसरी चीज, पब्लिक रिलेशन से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब पब्लिक रिलेशन होता क्या है? कुछ नहीं, द वे अ कंपनी मेंटेन्स इट्स रिलेशन विद इट्स कस्टमर्स। चाहे वो कस्टमर केयर सेंटर के थ्रू हो, चाहे ईमेल्स के थ्रू हो, चाहे मैसेजेस के थ्रू हो, जो भी बिहेवियर कंपनी और कंज्यूमर के बीच होता है, एनीवे एनी हाउ अवेयरनेस फैलाने के लिए, वो पब्लिक रिलेशन होते हैं। तो पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत हाई चांसेस नहीं है, फिर भी आ सकते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग जो होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। सर मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड तो आपने बात ही नहीं की, क्योंकि उससे अगर क्वेश्चन आता है तो बिलीव मी इट विल बी 1 मार्कर और 3 मार्कर और 4 मार्कर, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 6 मार्कर्स में नहीं आते हैं, तो उन पे उतना फोकस नहीं करना है जितना जो मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक्स बता रहा हूँ वो। फिर एक आता है हमारे कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर सोसाइटियल कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, और भी बहुत तरह के कंसेप्ट जो हैं वो आपको उसके अंदर करने हैं। वो मार्केटिंग कंसेप्ट्स हैं, या मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ आपकी बुक में दिया होगा उस नाम से, वो सारे कंसेप्ट्स और सारी फिलॉसफीज़ आपको करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जस्ट हो गई इस पर्टिकुलर चैप्टर की। सेल्स प्रमोशन, रिबेट वगैरह ये जो है इसको कर लेना, लेकिन बहुत इन डेप्थ लेवल पे नहीं करना है। अब आ जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पे। यार बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत डिटेल्ड नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर याद रखना एक चीज़ बहुत अच्छे से कर लेना, वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और मेरे वीडियोस पे जाके देखना, मैंने बहुत क्लियर डिफाइन किया है कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और वो कैसे क्लैरिफाई करना है। 20 डेज प्लेज के अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट की थ्योरी है उसको जाके देखो, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो एक वो भी हो गया एस्पेक्ट। चलो ठीक है, ये कर लिया। सर और क्या करना है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो जितने एनवायरनमेंट्स है ना, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड छोटी केस स्टडीज आ सकती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को सेपरेटली पढ़ना। दोनों चैप्टर्स को सेपरेट रखने का कारण था बाकी वीडियोस से, जो दूसरी वीडियोस आई हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स वो हैं जो केओस और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपकी ओवरऑल स्टडीज में। तभी मैंने बाकी चैप्टर्स पहले आगे रख दिए, अब ये 2 चैप्टर्स निकाल लिए थे फाइनल अलग से बताने के लिए, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, जो चीज़ें मैंने बोली एक बार सुन लिया, समझ लिया, इसको बढ़िया उतार देना दिमाग में, अच्छे से लिख लेना, अच्छे से कर लेना, नोट्स बना लेना। ये एक आखिरी दिन बचा है आपके पास, और अगर हो जाए तो बस उसके बाद कुछ नहीं, सीबीएसई का सैंपल पेपर उठाना और उसको सॉल्व करना चालू कर देना। चलिए, तो फाइनली हम यहाँ पे आपसे विदा लेंगे। एक चीज़ और, अगर आप हमारे टीम कॉमर्स बाबा को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ये मर्चेंडाइज लेना चाहते हैं, ये टी शर्ट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पे जाइए, हमें डीएम करिए, हम आपके ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और टी शर्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप बाबा जी केसेस लेना चाहते हैं, मोबाइल कवर्स लेना चाहते हैं, तो frestune.com पे जाइए और वहाँ पे /cb करके अगर आप जाते हैं frestune.com/cb, तो आपको वहाँ पे बाबा जी के कवर्स, मोबाइल कवर्स मिल जाएंगे। फाइनली, अगर आप टीम कॉमर्स बाबा इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कॉमर्स बाबा इनिशिएटिव में आप भी सपोर्ट करें, आप चाहते हैं, तो जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, पेटीएम का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे जाके टीम कॉमर्स बाबा को सपोर्ट कर सकते हैं।
तो भाई तब तक के लिए दोस्तों मैं आ रहा हूँ दूसरे वीडियो के साथ, बिल्कुल टेंशन मत लेना, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, पेपर में कितना कंटेंट लिखना है वगैरह वगैरह। तब तक के लिए विदा लूंगा आपसे, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से ऑल द बेस्ट।